बताइए कौन सा सवाल बताना है इस एक्सरसाइज का, कहां तक कंप्लीट हो चुके हैं? 6 से बताना है, 6 से बताना है। बड़े ही नालायक है आप लोग। 6 में का दूसरा, पहला बन गया था, देखो तो फिर कितना बढ़िया सवाल है। दूसरा भी क्या था, कुछ नहीं था। y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। भाई अपने को पता है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है। ठीक है बेटा, थोड़ा यहां से ऐसे करो। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? अगर आप यहां पर x बराबर टेन थीटा मान लें, उससे क्या होगा? y बराबर साइन इनवर्स यह जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यह जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले जितने भी हैं सर्वसमताएं, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये है आपके पास में साइन इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, अब हम साइन इनवर्स cos 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, लिख सकते ना। साइन इनवर्स हो जाएगा 1, तो y बराबर आएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब थीटा को वापस करिए, अवकलन करना है तो यहां से थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स x। बोलो आएगा 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम डिफरेंशियल कर दें dy अपॉन dx, 90 अचर पद है 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली ये कितना आ गया? माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना छोटा सा ये सवाल था। आगे देखिए, सातवें का जो पहला दिया है आप लोग खुद ही लगा लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड से लगना है। एक्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक, एक को फर्स्ट मानिए, एक को सेकंड मानिए। फर्स्ट जो का त्यों सेकंड का अवकलन धन सेकंड जो का तो फर्स्ट का अवकलन। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा तुरंत के तुरंत। ठीक है, सातवें का पहला, सातवें का दूसरा भी आप लोग लगाइएगा। सातवें का दूसरा है साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानिए, इंटू लॉग एक्स को सेकंड मानिए, निपटाइए। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए, ये कुछ ठीक है। देखो भाई, कॉस इनवर्स सीधा ही सीधा है, कॉस इनवर्स और है आपके पास में e की पावर रूट 10x। कॉस इनवर्स, हाँ तीसरा भी फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, तीसरे का जैसा बताया भी तो हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स की पावर m इंटू कॉस इनवर्स एक्स की पावर n। तो साइन इनवर्स एक्स की पावर m को फर्स्ट मान लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स की पावर n को सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए। मेथड आपको पता है, कैलकुलेशन आपको सीखना है। जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? कॉस इनवर्स, अब इसको हम कुछ मानेंगे तो कुछ बनेगा नहीं खास मानने से, तो हम सीधा डिफरेंशियल ही कर रहे हैं। देखो भाई, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब e की पावर 10x का स्क्वायर। समझ ना। और अब e की पावर रूट 10x का क्या होता है? e की पावर रूट 10x का e की पावर रूट 10x। डिफरेंशियल e की पावर x का e की पावर x ही होता है। e की पावर रूट 10x का e की पावर रूट 10x हो गया है, रूट 10x है e की पावर में, e की पावर रूट 10x है, e की पावर रूट 10x का e की पावर रूट 10x। अब रूट 10x का कितना अवकलन होगा? तो रूट 10x का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 10x। बता चुके हैं आपको, रूट समथिंग का अवकलन कितना होता है? 1 बटे 2 रूट समथिंग। कहाँ पे घात नहीं है? e के ऊपर, हाँ घाती के रूप में तो है, तो e की पावर x हम ऐसा ही तो लिखते हैं। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा कि नहीं होगा? हाँ चले बताएं। हाँ कैसा? हाँ रूट 10x ई पे घात ना, इतने की बात चल रही है ना, तो इतने की बात बता तो रहे हैं बेटा कि ये घात चढ़ी है,
तो e की पावर x में भी तो x घात ही चढ़ी होती है। अरे ये वाला, अच्छा चलो भाई, e की पावर ax का कैसे करोगे जरा हमको बताओ। e की पावर ax को e की पावर ax लिखोगे कि नहीं? अब ax का करोगे कि नहीं अवकलन? करोगे तो ax का कितना हो जाएगा? a, x का होता है 1। तो जब e की पावर रूट, अब ये जो रूट 10x है ये x ही तो है, इससे कंपैरिजन कराओ इसको, तो ये x के बराबर ना निकला? x के बराबर निकला। अब इसका बाद में करोगे कि नहीं करोगे रूट 10x का? 1/2 रूट 10x। अब जब रूट का कर लिया तो 10x का करोगे कि नहीं करोगे? 10x का होता है sec स्क्वायर x। ये बनी आपकी कहानी। मतलब पहले इसको पढ़ कैसे रहे हैं हमने पिछले 4-5 क्लास में बराबर यही बता रहे हैं ना आपको। पढ़ कैसे रहे हो? cos इनवर्स e की पावर रूट 10x। तो cos इनवर्स के बाद जो कुछ भी है वो उसका x है, तो cos इनवर्स x। अभी तो ये पूरा x का काम करेगा, तो -1/√1 - x स्क्वायर आ गया। अब cos के बाद जो ये x है e की पावर रूट 10x का, तो e की पावर रूट 10x का e की पावर रूट, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, तब समथिंग में तो कुछ भी हो, तो e की पावर रूट 10x आ गया। अब रूट 10x का करोगे 1/2 रूट 10x। अब 10x का करोगे sec स्क्वायर x। अब हुआ समाकलन पूरा। इसको सही तरीके से लिख दीजिए बस। देखिए इसको कितना लिख सकते हो? माइनस, देखो ऊपर तो है आपके पास में कितना, माइनस e की पावर रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर x बटे में ये है आपके पास में 2 रूट 10x, और यहां पर आपका बन जाएगा 1 माइनस e की पावर 2 रूट 10x। घात का घात से गुणा होता है। कहीं ए स्क्वायर की पावर 2 लिखा हो तो आप इसको कितना लिखते हो? ए पे घात, इसका इससे गुणा कराते हो ना, इस पे जो घात है उस घात का इस घात से गुणा होगा ना, तो ई पे घात कितनी है? ई पे घात रूट 10x है, तो रूट 10x का गुणा होगा ना 2 से, तो 2 रूट, अरे दादा रूट का बेटा गुणा स्क्वायर ना कर रहे हम, क्या समझ रहे हो? रूट 10x का वर्ग करो तब 10x आएगा ना, तब रूट हटेगा। रूट हटाने के लिए रूट का वर्ग करना पड़ेगा। हम रूट का वर्ग कर रहे हैं क्या? हम रूट 10x में 2 का गुणा कर रहे हैं, तब कितना आएगा? 10x भी घात है 2 भी घात है ना, तो घात ये 10x है रूट का, ये घात है, घात के घात में गुणा करोगे तो कितना आएगा? क्या पंचायत लगा रहा है, बड़े नालायक कैलकुलेशन में। लो हो गया, आंसर ही खत्म हो गया बस। चले देखें आगे। अभी 8वां था, 9वां सवाल। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस, कैसे लगाएंगे आप लोग बताइए हमको, बताओ कैसे लगाओगे? है बताओ ना कैसे लगाओगे? वैसे ही तो जैसे साइन इनवर्स x का जो होता है और साइन इनवर्स x का जो होता है, यहाँ पे ये x काम करेगा। ठीक, क्लियर है? अब इसका एक अभी दूसरा मेथड समझ, थोड़ा स्टैंडर्ड, ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे लग रहा है, वो तो आप लगाओगे ही, लेकिन अभी सुनो। y बराबर बताइए है, जब आप डायरेक्टली लगाओगे तो ये पूरा x का काम करेगा ना, इसके लिए बस जैसे अभी चलाते रहे वैसे चलाते रहो। अब इसको देखो, साइन इनवर्स x है, ये होता है कॉस इनवर्स x के बराबर। अब कह दीजिए हमको दूसरा चैप्टर आता ही नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो हम क्या करें? साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स x होता है। और साइन इनवर्स x धन कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है।
साइन इनवर्स एक्स धन कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। कर लीजिए डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 का 0। खत्म कहानी, खत्म। अब चलिए जरा आगे 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझिए, ठीक है। तो अभी जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जबकि परीक्षा में मिलेंगे। एक्स बटे ए और क्या, फिर पढ़ किस लिए रहे हैं, बता किस लिए रहे हैं। देखो भाई इतना हो गया, टेन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस टेन इनवर्स एक्स बटे ए, ये है का। समझिए आप इसको कैसे लगाएंगे, इसमें कोई चारा नहीं है, इसमें कुछ ऐसा चारा नहीं है कि हम किसी के बराबर कुछ माने और उसे सिंपलीफाई कर सकते, सीधे ही लगाइए। डी वाई अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये पूरा है एक्स। आप तो इतने ही में घबरा जाते हो, इतने में घबरा जाते हो, ये पूरा एक्स। क्या प्लस, कौन सा, ये भाई साहब पूरा ही है एक्स, कोष्टक में है तो ये तो पूरा टर्म्स है ना, एक टेन इनवर्स एक्स इतना पूरा एक्स है। अब उसमें प्लस लगे माइनस लगे घाते लगे लाते लगे कुछ भी लगे, उससे क्या मतलब, क्या उसका मन, उसे कुछ भी देना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दो, आप तो लगाओ। देखो भाई, देखो यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझिए एक्स बटे ए प्लस टेन इनवर्स एक्स बटे ए का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतने का एक्स बटे ए का 1 बटे टेन इनवर्स, ये पूरा एक्स है अब उसी के अंदर, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इतना स्क्वायर गुणा केवल इसी में एक्स बटे ए का 1 बटे। देखिए समझिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का स्क्वायर गुणा 1 बटे ए प्लस ए स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, लघुत्तम लिया ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर आएगा, ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा गुणा 1 बटे ए आएगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। क्या बचा, बस जो बचा वो आंसर है आपका। ये आया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर गुणा 1 बटे ए, इसमें बचा ए से ए कट गया, कुछ नहीं वैसे रखा रहने दीजिए, 1 बटे ए प्लस, एक काम कर लेते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ए का ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, तब ये इतना बचा भाई 1 बटे 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या 2a स्क्वायर बना लीजिए, इतना बना लीजिए। क्लियर है, चलिए आगे चलते, आगे देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स है। देखिए भाई कितना बढ़िया सवाल है, इसका डिफरेंशियल करना है, कैसे करेंगे, साइन इनवर्स का अपनी जगह और कॉस इनवर्स का अपनी जगह कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा मेथड है, वो ये है इतने की जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट एक्स। साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो रूट के अंदर है तो ये रूट एक्स के कितना लिख सकते हैं हम, कॉस इनवर्स रूट एक्स, और प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स ऑलरेडी है, तो ये बन गया 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब ज्यादा आसान हो गया डिफरेंशियल करना, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 से कोई मतलब नहीं, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। अब रूट एक्स का करेंगे 1 बटे 2 रूट एक्स,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन √x इंटू 1 माइनस एक्स। चलें आगे देखें, 8वां सवाल और 12वां सवाल एक जैसा ही है, ठीक है। 13वां सवाल फर्स्ट सेकंड से लगाइए, 14 फर्स्ट सेकंड से लगाइए। एक और देखिए 15वां सवाल, बाकी बन जाएंगे आपसे, ना बने तो आप पूछिए। y बराबर, देखो इसका एक तरीका है जो हम बता दे रहे हैं, सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस में है आपका साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। कैसे लगाएंगे, ये सेक इनवर्स है और ये साइन इनवर्स है, जैसे ये लगाया ऐसे कैसे बनेगा। इसका एक तरीका है, सेक को अगर हम कॉस लिखेंगे तो अंश हर में परिवर्तित हो जाएगा, हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा ना, प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखो बेटा, कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा बन गया ना एक जैसा। कितना होता है इसका मान, π/2। अवकलन करा कितना आया, 0। खत्म करा, एक लाइन का सवाल। तो ये 5C एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई है। इनमें से जो भी आपको नहीं बने वो आप हमसे पूछिएगा, फिर चलते हैं 5D की तरफ, ठीक।